नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा उन मकान मालिकों की तरफ से जो अपना घर किराए पे देना चाहते हैं। तो हमारे साथ है अमित संदूजा जी, जो लीगल एडवाइज़र हैं। आज फिर से वो हमें एक नई बात बताएंगे कि मकान मालिक को अपना घर किराए पे देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आगे को वो और उसकी प्रॉपर्टी दोनों सेफ रहे। निहारिका जी, आपने जो आज फिर एक टॉपिक में एक इशू लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिस पे मैं आपको कुछ बुलेट्स पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे देने से पहले आपको बैकग्राउंड चेक इज़ मस्ट, क्योंकि ये हमारी दिल्ली पुलिस की भी गाइडलाइंस हैं कि आप प्रॉपर्टी देते हुए एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक अपने टेनेंट का जरूर कराएं। और दूसरी चीज ये है, इसमें जो आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, उस रेंट एग्रीमेंट को आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ब्रोकर्स शेयर करते हैं, आप उस बेसिस पे बिल्कुल ही साइन ना करवाएं टेनेंट से, और खुद साइन ना करें, उसे एक लीगल एक्सपर्ट से वेट जरूर करवाएं। इसका लिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट एंटर कर रहे होते हैं, उस टाइम पे सब चीजें ठीक लगती हैं। डिस्प्यूट तब अराइज होता है जब रेंट आने में कुछ टाइम लग जाए, कुछ टेनेंट की तरफ से कुछ आलोचनाएं शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे ये डिस्प्यूट काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और कोर्ट में पूरी की पूरी बुनियाद केस की वो रेंट एग्रीमेंट पे होती है। तो रेंट एग्रीमेंट बड़ा ही स्पेसिफिक एंड क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। दिल्ली में मैं आप स्पेशली लैंडलॉर्ड्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपना रेंट एग्रीमेंट किराया 3500 से ऊपर रखिए। 3500 से नीचे किराया रखना बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें एविक्शन का चांसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। नंबर दूसरी चीज, अपना रेंट जो लिखें वही का वही अमाउंट अपने खाते में लें। बिल्कुल भी कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मिक्स ना करें। अगर आपने 25,000 रुपये किराया रखा है तो 25,000 ही किराएदार से अपने अकाउंट में लें। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज जो है, कि अगर झगड़ा हो गया इस रेंट एग्रीमेंट के थ्रू, तो आपने अपना झगड़ा सुलटाना कैसे है, उसके अंदर में आप कोर्ट्स का सहारा लीजिए, जिससे आपके लिए रेमेडी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी आपके लॉयर के थ्रू। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान लैंडलॉर्ड्स को ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट बनाते हुए। बाकी इस पे डिटेल पे जब आप हमें नेक्स्ट अपने शो में इनवाइट करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में इस पे आपको विस्तार से बताऊंगा कि हमें लैंडलॉर्ड्स को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए प्रॉपर्टी किराए पे देते हुए। अच्छा अमित जी, अभी आपने एक लीगल वर्ड यूज किया है, इविक्शन। हमें जैसे आप या हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जैसे आपने बताया कि 3500 से नीचे का किराया नहीं रखना है, और अगर आप रखते हैं तो आगे इविक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार आप ये लाइन को जरा स्पेसिफिकली बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। निहारिका जी, इसमें एक्चुअली सन 1958 के अंदर में हमारी दिल्ली सरकार ने एक एक्ट कानून पास किया था, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। अच्छा। वो रेंट एक्ट जो था वो एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन था, जिसे अगर हम बोलें तो वो रेंट एक्ट एक टेनेंट को प्रोटेक्शन प्रदान कराने के लिए उस टाइम पे पास हुआ था। उसमें एक सेक्शन है 14, जिसके अंदर में कुछ डिफरेंट काइंड की कंडीशन है, जिसके चलते हुए आप एक किराएदार को एविक्ट करा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं कोर्ट का सहारा लेते हुए। बट वो जो सिचुएशंस दी हुई है सेक्शन 14 में, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उसको टेनेंट लैंडलॉर्ड को प्रूव करने में काफी मेहनत लगती है, और वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अच्छा। तो जैसे ही आपका किराया 3500 रुपए से ऊपर आता है, तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आ जाते हैं, जो कि सेंट्रल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है
सेंट्रल ने इस एक्ट को पास कराया था और उसके अंदर में एक टेनेंट को आज की डेट में एविक्ट करा पाना एज कंपेयर टू दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट काफी इजियर है, फास्टर है और हमारी कोर्ट्स इस पे काफी जल्दी डिसीजंस दे रही हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड्स को अपनी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराएदारों से मिल जाती हैं जो किराएदार अवैध रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है, देखिए अमित जी ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई जो शायद हम में से कई लोगों को नहीं पता होगी। अब इस इंफॉर्मेशन होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करिए। हम इसमें अपना ईमेल एड्रेस भी आपको टैग कर देंगे, आप ईमेल भी करके अपना जवाब पूछ सकते हैं। आगे कुछ भी आपके जवाब से रिलेटेड हम ज़रूर बात करेंगे तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।